वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं फिर नीट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गया हूं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है ये प्रोटोजोआ और सेकंड चैप्टर से मैं लेकर के आया हूं। फर्स्ट टॉपिक है कि प्रोटोजोअन का ग्रुप जिसमें इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज पाया जाता है उसको क्या कहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रुप इन विच प्रोटोजोअन विथ इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज इज फाउंड। तो उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं स्पोरोजोअन्स, जिसमें मलेरिया का कॉज करने वाला प्लाज्मोडियम भी इसी में पाया जाता है। तो ये स्पोरोजोइट्स है। स्पोरोजोइट्स प्रोटोजोअन्स का वो ग्रुप है स्पोरोजोअन्स जिसमें इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज मिलता है। और इस स्पोरोजोअन्स का जो सबसे फेमस ऑर्गेनिज्म है दैट इज प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। सेकेंड टॉपिक है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, ये भी एक तरह का प्रोटोजोआ है जिसको कहते हैं ट्राइपनोसोमा। ट्राइपनोसोमा ही दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी में, लेकिन फुल नेम होगा ट्राइपनोसोमा गैम्बियंस। तो स्लीपिंग सिकनेस का कॉज हो गया ट्राइपनोसोमा। तीसरा टॉपिक हमने लिया है फंजाई से, कि फंजाई का जो बॉडी स्ट्रक्चर बना होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, दैट इज कॉल्ड हाइफी। और उस हाइफी के जो ग्रुप्स होते हैं, ये नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड। तो नेट हाइफी के जो ग्रुप्स होंगे उसको हम लोग माइसेलियम कहते हैं। किसी भी फंजाई को देखेंगे तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, और उसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में एक दूसरे पे जब बंधे हुए होते हैं, चोटी की तरह बंधे हुए हैं, तो नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसेलियम। हाइफी का बहुत सारा झुंड हो जाए तो दैट इज कॉल्ड माइसेलियम। फोर्थ टॉपिक हमने लिया है हाइफी के बारे में ही, कि हाइफी भी दो तरह का होता है। एक होता है सेप्टेट और दूसरा होता है सिनोसिटिक। तो व्हाट इज सिनोसिटिक हाइफी? तो वो हाइफी जिसमें सेप्टेशन नहीं होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है। मैं दो टाइप का हाइफी बना रहा हूं। हाइफी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसको भी अगर हम बहुत ज्यादा एनलार्ज करके देखें तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में अगर कहीं पे भी सेप्टेशन नहीं हो, एकदम से साइटोप्लाज्म थ्रोली मल्टी न्यूक्लिएटेड, माने बहुत सारा न्यूक्लियस के साथ इसमें साइटोप्लाज्म अगर भरा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। बट अगर उसी में अगर इस तरह का है कि बीच बीच में सेप्टेशन है, तो ये सेप्टेट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेप्टेट हाइफी। ये क्या हो जाएगा? सेप्टेट। बट अगर ए सेप्टेट हाइफी है और वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारा न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म के साथ, देन इट इज कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। फिफ्थ टॉपिक हमने लिया है स्टेप इन्वॉल्व इन सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई। फंजाई का जब लाइफ साइकिल हम देखते हैं तो उसमें मेनली 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप उसका है प्लाज्मोगेमी, देन कैरियोगेमी, देन मियोसिस। एक्चुअल में प्लाज्मोगेमी क्या होता है? जब इसके 2 सेल कंबाइन होते हैं, एक सेल ये है और एक दूसरा सेल ये है, दोनों में एक एक न्यूक्लियस होगा, ये हैप्लॉइड बॉडी होता है। तो हैप्लॉइड बॉडी है, इट मीन्स ये एन है और ये एन है। दोनों आगे चल के क्या हो जाएगा कि दोनों जब कंबाइन करेगा तो एक यहां सेल आ गया और दूसरा सेल भी यहां पे आ गया, और ये बीच का वाल गायब हो गया। इस तरह से दोनों का न्यूक्लियस तो नहीं कंबाइन किया, ओनली प्रोटोप्लाज्म कंबाइन किया। तो फर्स्ट स्टेज में जब प्रोटोप्लाज्म कंबाइन करता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोगेमी। और इस स्टेज को हम लोग, चूंकि इसमें n+n है, तो ये n+n के स्टेज में पाया जाता है। ये n है और ये 2n नहीं कहते हैं इसमें, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस अलग अलग है, तो इसको n+n डाइकैरियोन स्टेज कहते हैं। और डाइकैरियोन स्टेज के बाद नेक्स्ट में क्या होता है
कि दोनों न्यूक्लियस कंबाइन कर जाता है। तो दोनों न्यूक्लियस के कंबाइन करने को हम लोग कैरियोगेमी कहते हैं। कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, तो कैरियोगेमी में क्या हो जाएगा, ये दोनों न्यूक्लियस कंबाइन करके बड़ा न्यूक्लियस यानी कि ये 2n के स्टेज में आ गया, 2n के स्टेज में आ गया। तो आपने देखा कि ये दो सेल था, दोनों सेल कंबाइन करके सिर्फ प्रोटोप्लाज्म को मिक्स किया, डेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। और जब दोनों न्यूक्लियस मिलता है तो डेट इज कॉल्ड कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी के बाद फिर से ये एक जो 2n बना, ये 2n फिर मियोसिस रिडक्शन डिवीजन करेगा और फोर छोटे छोटे सेल बनाएंगे जो सारे के सारे n होंगे, 2n से फिर n, तो वो मियोसिस कर देगा। यानी कि सबसे पहले प्लाज्मोगेमी हुआ, देन कैरियोगेमी, फिर मियोसिस करके ऐसा ही बन गया। तो ये सेक्सुअल लाइफ साइकिल जो फंजाई का होता है उसमें 3 स्टेप है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। इसमें एक अलग टाइप का कंडीशन आता है जिसको डाइकैरियोन स्टेज कहते हैं, जिसमें 2 न्यूक्लियस पर सेल रहता है। ये n+n स्टेज डाइकैरियोन स्टेज कहलाता है। न ये n है और न 2n है, ये n+n कहलाता है। नेक्स्ट 6 टॉपिक में है स्पोर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली इन एस्कोमाइसेट्स एंड ड्यूटेरोमाइसेट्स। एस्कोमाइसेट्स और ड्यूटेरोमाइसेट्स में कोनिडिया प्रोड्यूस होता है जो कि एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है। अदर स्पोर जो है वो इंडोजिनसली होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं अगर स्पोर से अगर हो रहा है। एस्कोमाइसेट्स और ड्यूटेरोमाइसेट्स में ये कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। वही अगर हम फाइकोमाइसेट्स की बात करें तो फाइकोमाइसेट्स में जो स्पोर बनता है वो स्पोरेंजियोस्पोर या जूस्पोर कहलाता है। उसके अलावा भी है, अगर आप बेसिडोमाइसेट्स की बात करेंगे तो बेसिडोमाइसेट्स में बेसिडियोस्पोर्स। अब एस्कोमाइसेट्स की बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एस्कोस्पोर्स बनते हैं। बेसिडियोमाइसेट्स में बेसिडियोस्पोर, एस्कोमाइसेट्स में एस्कोस्पोर, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कोनिडिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फाइकोमाइसेट्स में भी वैसे ही स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर बनते हैं। इस तरह से हमने देखा फंजाई में किस किस तरह के स्पोर बनते हैं, और प्रोटोजोअन्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो था वो हमने बताया, जो नीट के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।